चलिए आज फ्यूचर टेंस के फ्यूचर फैमिली के यानी कि फ्यूचर फैमिली के दूसरे टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से इंट्रोड्यूस होते हैं। इससे करने से पहले, इसको एक्सप्लेन करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि आप हमारी जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं प्रेजेंट से लेके अब तक की, आपको उनको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, तभी आपको ये टेंस समझ में आएगा। अगर आज आप हमारे इस चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि ये टेंस समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या है? जो फ्यूचर में काम शुरू हुआ है और वो तब तक जारी रहेगा, तब तक चलता रहेगा, तो इसलिए कंटिन्यूस टेंस मीन्स जारी रहेगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले हम अफर्मेटिव की बात करते हैं, जो होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, यानी कि ना तो उसमें क्या लगता है और ना ही उसमें नहीं का यूज होता है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस। पहचान, इसकी आइडेंटिफिकेशन है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी, तो ये सब इसकी पहचान है। इससे हमें पता चलेगा कि हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को कैसे यूज करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। इसके स्ट्रक्चर में पहला सबसे पॉइंट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको एक्सप्लेन करने की है विल और शैल। विल और शैल, ये विल इज मोर इंपॉर्टेंट, तो विल हम सभी सेंटेंसेस के साथ यूज कर सकते हैं। तो शैल अगर आप नहीं भी यूज करोगे तो इसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे और ना ही ये इनकरेक्ट है। आप सभी सब्जेक्ट के आई, वी, ही, शैल, ही, शी, इट सबके साथ विल का यूज कर सकते हो, राइट? तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। वे यानी कि प्लूरल दे, तो इसके साथ हम विल भी लगा सकते हैं। वे आम खा रहे होंगे, दे विल बी ईटिंग मैंगोस। बी इज रियली इंपॉर्टेंट, तो बी लगाना है और विल हम सबके साथ यूज कर रहे हैं। दे विल बी ईटिंग मैंगोस। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव यानी कि नॉट, नहीं वाला सेंटेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि इसकी पहचान है नहीं प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा या रही होंगी। तो इसका स्ट्रक्चर यानी कि रूल क्या है? सब्जेक्ट के साथ विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म फोर्थ जो होती है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक चीज और मैं आपको यहां एक्सप्लेन करना चाहती हूं कि विल शैल, चाहे आप विल लगा रहे हो या शैल लगा रहे हो, तो सबके साथ हम विल लगाते हैं, यह भी हमने बताया। तो ये जो नॉट है वो हमारे बी और विल शैल के सेंटर में ही लगेगा। तो नॉट का जो यूज है विल शैल और बी के सेंटर में यूज हुआ है। वन थिंग, तो इसको एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। वे नहीं खेल रहा होगा, यानी कि वो खेल नहीं रहा होगा। ही विल नॉट बी प्लेइंग, तो यानी नॉट हमने कहां लगाया है? बी और विल के सेंटर में। ही विल नॉट बी प्लेइंग। अब आते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव की पहचान है, इंट्रोगेटिव की आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है? क्या से स्टार्ट होके वो क्वेश्चन मार्क पे खत्म होएगा। क्या रहा होगा, क्या रही होगी, क्या रहा होगा, तो ये इसकी पहचान है। तो इसका स्ट्रक्चर यानी कि इसका रूल क्या है? विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क एंड में लगाएंगे हम इसके। तो क्या से हम जैसे क्वेश्चन से पूछ रहे हैं, तो क्या वे खेल रहा होगा? एग्जाम्पल है क्या वे खेल रहा होगा। विल ही बी प्लेइंग, तो क्वेश्चन मार्क के साथ इसको एंड करेंगे। तो ये है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को समझने के लिए चलिए मैं आपको होमवर्क देती हूं। तो होमवर्क के कुछ सेंटेंसेस प्लीज नोट डाउन। एफर्मेटिव सेंटेंस, पहला सेंटेंस है बच्चा रो रहा होगा, वे गाना गा रही होगी। अब आते हैं नेगेटिव पे। वे किताब नहीं पढ़ रही होगी, वे खाना नहीं बना रही होगी। आप इंट्रोगेटिव में है क्या से स्टार्ट किया। क्या वे फिल्में देख रहे होंगे, क्या वे कहाँ जा रही होगी। अब ये कहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो
वे कहाँ जा रही होगी, कहाँ मीन्स वेयर, तो इसको भी आप यूज़ कीजिए, वे कहाँ जा रही होगी। तो प्लीज़ नोट डाउन as a homework. So please clear your doubts in the comment box.